आज तेहान और फील दोनों का रिजल्ट आ चुका है, पर फील के तेहान से कम मार्क्स आए हैं, जिसके बाद तेहान उसको चिढ़ाता है। अभी वहाँ पे वो दोनों जा रहे होते हैं कि वहाँ पे दो लड़कियां आके तेहान को कांग्रेचुलेशन बोलती हैं, जिसे देखकर फील परेशान हो जाती है और वहाँ से निकल आती है। और अब घर पर फील और तेहान दोनों खाना खा रहे होते हैं। फील की माँ उसमें से चिकन को निकाल के तेहान को दे देती है, जिसके बाद फील गुस्सा हो जाती है और तेहान उसको खाना देता है, पर वो उससे मना कर देती है और वो अपना खाना खाने लगती है। अब फील लाइब्रेरी में आके बुक निकाल रही होती है कि तभी उसका हाथ वहाँ पे जाता नहीं है, क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है। अचानक से बुक नीचे गिरती है और तभी तेहान आके उसे बचा लेता है। और तभी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ तेहान का दोस्त आ जाता है और आके बोलता है कि ये लाइब्रेरी प्लेस है, यहाँ पे कुछ ऐसा मत करो। जब भी फील वहाँ पे परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। तेहान अपना सामान पैक करके बाहर जा रहा होता है, तभी फील आके उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तेहान उसको बताता है कि मेरी जॉब लग चुकी है और तभी फील बोलती है ठीक है जाना है तो जाओ, मुझे क्या। और वो वहाँ से जाने लगती है और तभी तेहान उसके बालों में से रबर को खींच लेता है और बोलता है अब मैं तुम्हें ये रबर जब ही दूंगा जब तुम कॉलेज में टॉप करोगे, और जब तक ये रबर मेरे पास ही रहेगी। और फील उसको हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। अब पूरा 1 साल बीत चुका है और इस बार फील ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और वो साइड में देखती है और उसको तेहान दिखता नहीं है। जब उसको याद आता है कि तेहान दूसरे शहर गया हुआ है, जिसके बाद वो रोड पे आ जाती है और घर पहुंचकर तेहान को अपना वीडियो कॉल पर रिजल्ट दिखाती है और उससे बोलती है इस बार मैंने पूरी क्लास में टॉप किया है। तेहान ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और उससे बोलता है मैंने भी यहाँ पे अपनी पहली बुक पब्लिश कर दी है। जिसके बाद वो फोन को रख देता है और अब फील भी जॉब के लिए दूसरे शहर आ चुकी है, जहाँ पे आज वो कंपनी में अपना पहले दिन बहुत अच्छे से काम करती है। जिसके बाद शाम को वो तैयार होकर बाहर घूमने जाती है। फील अपने फ्रेंड के साथ बाहर आ चुकी है और वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी तेहान पीछे से उसको आवाज लगाता है, जिसके बाद फील रुक जाती है और फिर पीछे मुड़ के देखती है और देखती है कि सामने तेहान होता है। जिसके बाद तेहान उसके पास आके उसको उस करीबन वापस कर देता है और बताता है कि मैंने अपने मालिक से बोल दिया, अब मैं कुछ काम करके ही अब वापस आऊंगा। जिसके बाद मैंने वहां से जॉब छोड़ दी है। जिसके बाद फिर उसके गले मिलने वाली होती है, पर वो उसको डांट के वहां से अकेली चलने लगती है और तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि ये कौन है। तभी फिर बताती है कि ये मेरा होने वाला पति है। तभी तेहान खुश हो जाता है और भाग के उसके पास जाके उसके गले में अपना हाथ डाल के और दोनों बातें करते हुए वहां से जाने लगते हैं। तेहान और उसका दोस्त दोनों बास्केटबॉल खेल के आ रहे होते हैं और तभी फील उसे पानी देती है, पर उसका फ्रेंड हाथ आगे करता है पर वो मना कर देती है। जिसके बाद तेहान का दोस्त उस पर गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद तेहान उससे पानी की बोतल लेके अपने दोस्त को दे देता है और तभी वहां से तेहान चला जाता है। जिसके बाद फील गुस्सा हो जाती है और उसके दोस्त को पैसे देके बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और उसका दोस्त राजी हो जाता है। फील और तेहान दोनों शॉपिंग करने आते हैं और फील शॉपिंग कर लेती है। जिसके बाद तेहान उस पे पैसे देता है, पर वो पैसे ट्रांसफर नहीं होते। अभी फील उसके पास आ जाती है और बोलती है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी तेहान उससे बोलता है कि मेरे फोन से पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे, तुम कर दो। जिसके बाद वो अब घर आके तेहान के दोस्त को सारी बातें बताती है और तेहान उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर उससे पहले मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अब प्लान के हिसाब से फील सबको गिफ्ट बांटती डोल रही है। पहले वो तेहान को गिफ्ट दे देती है और आगे जाके वो कुछ लोगों को और गिफ्ट देती है। जिसके बाद तेहान उसको देखने लगता है और फील उससे बोलती है मुझे और लोगों को भी गिफ्ट देने हैं, इसलिए अभी मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और वहाँ पे वो दोनों से बात करती है और तभी तेहान वहाँ से चला जाता है। और अब फील और तेहान का दोस्त दोनों से देख रहे होते हैं और दोनों प्लान के हिसाब से दोनों अब एक्टिंग करने लग जाते हैं। और वहाँ पे तेहान उसको देख लेता है जैसे कि फील को वो हर्ट करने वाला है और तभी तेहान उसको पीछे से बॉल मार देता है और आके उसको एक घूंसे मार के वहाँ से दूर कर देता है और फील के ऊपर हाथ रख के उसको अपने पास रख लेता है और बोलता है मेरे होते तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। जिसके बाद तेहान का दोस्त फील को अपनी उंगली दिखाता है और बोलता है ठीक है इसके साथ रहना। फील कॉलेज के लिए लेट होगी और वहाँ पे आके तेहान उसकी एब्सेंट लगा देता है। जिसके बाद फील उससे बोलती है प्लीज मेरी प्रेजेंट लगा दो, मैं टाइम पे पहुंच गई थी। जिसके बाद तेहान उसको मना करता है और अब क्लास के अंदर तेहान सभी नोटबुक्स को ले रहा होता है और तभी वो फील से नोटबुक मांगता है, पर फील सबसे नीचे उसकी अपनी नोटबुक रख देती है और वो वहां से चला जाता है। और तभी फील की फ्रेंड उससे बोलती है आज स्कूल के बाहर हम दोनों एक साथ मिलने वाले हैं, तो उसको हाँ कर देती है। और अब छुट्टी का टाइम हो चुका है और अब फील अपना बैग पैक करके वहां से निकलने वाली होती है और तेहान उसको देखता रह जाता है। जिसके बाद अब फील तालाब के पास खड़ी होती है और तेहान उसको आवाज लगाता है और साइड में टीचर आ जाता है। जिसके बाद फील और तेहान को डांट पड़ती है। अब फील तेहान को सॉरी बोल के वहां से जा रही होती है और तभी तेहान उसको रोक के उसके कानों में एयरबड्स लगा देता है। जिसके बाद वो गाने सुनने लगती है। अब फील का मूड बहुत अच्छा हो चुका है। जिसके बाद वो तेहान को भी गाना सुनने के लिए बोलती है और उसके कान में एक लीड लगा देती है और अब दोनों गाना सुनते सुनते वहां से चले जाते हैं। और अगली सुबह फील कॉलेज
आती है और वहाँ पे दो लड़के फील के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद पीछे से तेहान आके उन दोनों में मार लगा देता है और इसी कारण तेहान और फील को दोनों को ऑफिस में बुला लिया जाता है। जिसके बाद प्रिंसिपल उसे डांट रहा होता है और तभी फील बोलती है कि वो दोनों लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, इसीलिए तेहान ने उनमें मार लगाई थी। जिसके बाद प्रिंसिपल उसे बाहर जाने के लिए बोल देता है और उसके बाद वो बाहर चली जाती है और तेहान उसके पास आता है और बोलता है ये सजा मैं तुम्हारे लिए मैं कर लूंगा। जिसके बाद फील खुश हो जाती है और फील उसके सिर से किताब को हटा के उसके गले को पकड़ लेती है और तभी उसके चोट पर एक बैंडेज लगा देती है और बोलती है कि अपना ध्यान रखा करो। आज फील और तेहान दोनों अपने फैमिली के साथ बाहर शॉपिंग पर आते हैं, पर दोनों की मम्मी एक दूसरे को डिस्काउंट दिखा के चिढ़ाने लगती हैं, जिसके कारण उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। घर आके वो दोनों फोन पे बातें कर रही होती हैं और जिसके बाद वो दोनों आपस में अपने एक दूसरे का मजाक बनाने लगती हैं। अब तेहान और फील दोनों चुपके मिलते हैं और एक दूसरे को प्लान बताते हैं कि कैसे उन दोनों को एक साथ किया जाएगा। प्लान के मुताबिक दोनों सुषमा और ममता आंटी का नाम लेके एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि ये उन्होंने दिया है। जिसके बाद वो बोलते हैं हम इतने पागल नहीं हैं और तेहान और फील में ही मार लगाने लग जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर मिलते हैं और एक और प्लान बनाते हैं, जिसके तहत तेहान फील को प्रपोज करने के लिए एक रिंग खरीद लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की फैमिली को साथ में ले आते हैं और उनसे बात करने लगते हैं और अचानक से उन दोनों में फिर से लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद तेहान और फील आवाज लगाते हैं और तेहान बोलता है मैं फील से कुछ कहना चाहता हूँ। जिसके बाद तेहान और फील की मम्मी दोनों हंसने लगती हैं और तेहान की मम्मी बोलती है मुझे पता है तुम फील को प्रपोज करोगे, इसलिए मैंने ये रिंग तुमसे दुबका ली थी, ये लो और इसको अब प्रपोज कर दो। जिसके बाद तेहान फील को प्रपोज कर देता है और उनकी फैमिली फिर से लड़ने लग जाती है। फील चिल्ला के तेहान का नाम लेती है और उसके पास जाके उसके हाथ को पकड़ लेती है। जिसके बाद वो उठक बैठक करने लगती है और आसपास के लोग देख के उसे हंस रहे होते हैं और तेहान बहुत गुस्से में होता है। तो जानते हैं पहले क्या हुआ था। सुबह सुबह कॉलेज में फील टीचर को परेशान करती है और उनके कपड़ों का रेट पूछने लगती है और उसके बाद बेंच पे बैठा एक लड़का गेम खेल रहा था, जिसके पास वो जाके उसको गेम सिखाने लग जाती है, जिसकी वजह से वो गेम हार जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है और अब आके यहाँ पे बचकानी हरकतें कर रही होती है। जिसके बाद तेहान अपने एयरबड्स लगा के वहाँ से चला जाता है और फील भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। अब तेहान उससे बोलता है कि तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती मेरे से मत बोलना। जिसके बाद तेहान वहाँ से निकलता है तो फील उससे बात भी नहीं करती और अब कॉलेज में टीचर बोलती है आज जिसको जो ड्यूटी मिलेगी वो उसको निभानी होगी और अब टीचर सबको पर्चा दे देती है और वो खोल के देखते हैं और फील झूठ बोल देती है कि मुझे टेबल कोट साफ करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कोट को साफ करके वो तेहान को मैसेज करती है कि ये सब साफ हो चुका है और अब तेहान उसका मैसेज देखता है और उसको शुक्रिया बोल देता है। जिसके बाद फील टेनिस खेलने लग जाती है और खेलते खेलते उसको गलती से चोट लग जाती है, जिसके कारण वो इधर उधर देखने लगती है और देखती है कि तेहान उसको चेयर कर रहा है। फिर से फील खड़ी हो जाती है और टेबल टेनिस खेलने लगती है और तेहान उसको बाद में थैंक यू बोलता है।